इस विश्व में अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर एक अखंड वस्तु राशि दिख पड़ती है। भौतिक संसार की ओर दृष्टिपात करने पर दिखता है कि एक अखंड वस्तु ही मानो नाना रूपों में विराजमान है। वास्तव में तुम में और सूर्य में कोई भेद नहीं। वैज्ञानिक के पास जाओ, वे तुम्हें समझा देंगे कि वस्तु वस्तु में भेद केवल काल्पनिक है। इस मेज से वास्तव में मेरा कोई भेद नहीं। यह मेज अनंत जड़ राशि का मानो एक बिंदु है और मैं उसी का एक दूसरा बिंदु। प्रत्येक साकार वस्तु इस अनंत जड़ सागर में मानो एक भंवर है। भंवर सारे समय एक रूप नहीं रहते। मान लो किसी वेगवती नदी में लाखों भंवर हैं। प्रत्येक भंवर में प्रतिक्षण नई जल राशि आती है, कुछ देर घूमती है और फिर दूसरी ओर चली जाती है। उसके स्थान में एक नई जल राशि आ जाती है। यह जगत भी इसी प्रकार सत परिवर्तनशील एक जड़ राशि मात्र है और ये सारे रूप उसके भीतर मानो छोटे छोटे भंवर हैं। कोई भूत समष्टि किसी मनुष्य देह रूपी भंवर में घूमती है और वहां कुछ काल तक चक्कर काटने के बाद वह बदल जाती है और एक दूसरी भंवर में किसी पशु देह रूपी भंवर में प्रवेश करती है। फिर वहां कुछ वर्ष तक घूमती रहने के बाद खनिज पदार्थ नामक दूसरे भंवर में चली जाती है। बस सत परिवर्तन होता रहता है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं। मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर नामक कोई वस्तु वास्तव में नहीं है। वह केवल कहने भर की बात है। केवल एक अखंड जड़ राशि, उसी की किसी बिंदु का नाम है। चंद्र किसी का सूर्य, किसी का मनुष्य, किसी का पृथ्वी। कोई बिंदु उद्भिद है तो कोई खनिज पदार्थ। इनमें से कोई भी सदा एक भाव से नहीं रहता। सभी वस्तुओं का सत परिवर्तन हो रहा है। जड़ का एक बार संश्लेषण होता है, फिर विश्लेषण। मनोजगत के संबंध में भी ठीक यही बात है। ईथर को हम सारी जड़ वस्तुओं के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। प्राण की सूक्ष्मतर स्पंदनशील अवस्था में इस ईथर को मन का भी प्रतिनिधि स्वरूप कहा जा सकता है। अतएव संपूर्ण मनोजगत भी एक अखंड स्वरूप है जो अपने मन में यह अति सूक्ष्म कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। वे देखते हैं कि सारा जगत सूक्ष्मति सूक्ष्म कंपनों का समष्टि मात्र है। किसी किसी औषधि में हमको इस सूक्ष्म अवस्था में पहुंचा देने की शक्ति रहती है। यद्यपि उस समय हम इंद्रिय राज के भीतर ही रहते हैं। तुम में से बहुतों को सर हम्फ्री डेवी के प्रसिद्ध प्रयोग की बात याद होगी। हास्योत्पादक गैस ने जब उनको अभिभूत कर लिया, तब वे भाषण देते समय स्तब्ध और निष्पद होकर खड़े रहे। कुछ देर बाद जब होश आया तो बोले, सारा जगत विचारों की समष्टि मात्र है। कुछ समय के लिए सारे स्थूल कंपन चले गए थे और केवल सूक्ष्म कंपन, जिनको उन्होंने विचार राशि कहा था, बच रहे थे। उन्होंने चारों ओर केवल सूक्ष्म कंपन देखे थे। संपूर्ण जगत उनकी आंखों में मानो एक महान विचार समुद्र में परिणत हो गया था। वह महासमुद्र में वे और जगत की प्रत्येक व्यष्टि मानो एक एक छोटा विचार भंवर बन गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि विचार जगत में भी अखंड एकत्व विद्यमान है। अंत में जब हम आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तब एक अखंड सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं अनुभव करते। भौतिक पदार्थ के स्थूल और सूक्ष्म संपंदनों के परे
सब प्रकार की गतियों के परे वही एक अखंड सत्ता है। यहाँ तक कि इन गतियों की स्थूल अभिव्यक्तियों के भीतर भी केवल एक तत्व विद्यमान है। इन सत्यों को अब अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक भौतिक विज्ञान ने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि शक्ति समष्टि सदैव समान है, और यह भी सिद्ध हो चुका है कि यह शक्ति समष्टि दो तरह से अवस्थित है, कभी सीमित या अव्यक्त अवस्था में और कभी व्यक्त अवस्था में। व्यक्त अवस्था में वह इन नानाविध शक्तियों के रूप में धारण करती है। इस प्रकार वह अनंत काल से कभी व्यक्त और कभी अव्यक्त भाव धारण करती आ रही है। इस शक्ति रूपी प्राण के संयम का नाम ही प्राणायाम है। मनुष्य देह में इस प्राण की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है फेफड़े की गति। यदि यह गति रुक जाए तो देह की सारी क्रियाएं तुरंत बंद हो जाएंगी। शरीर के भीतर जो अन्य शक्तियां कार्य कर रही थी वे भी शांत भाव धारण कर लेंगी। पर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने को इस प्रकार प्रशिक्षित कर लेते हैं कि उनके फेफड़े की गति रुक जाने पर भी उनका शरीर नहीं जाता। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो बिना सांस लिए कई महीने तक जमीन के अंदर गड़े रह सकते हैं, पर तो भी उनका देह नाश नहीं होता। सूक्ष्मतर शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें स्थूलतर शक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शक्ति में जाते हुए अंत में हम चरम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। प्राणायाम का यथार्थ अर्थ है फेफड़े की इस गति को रोध करना। इस गति के साथ श्वास का निकट संबंध है। यह गति श्वास प्रश्वास द्वारा उत्पन्न नहीं होती, वरन वही श्वास प्रश्वास की गति को उत्पन्न कर रही है। यह गति ही पंप की भांति वायु को भीतर खींचती है। प्राण इस फेफड़े को चलाता है और फेफड़े की यह गति फिर वायु को खींचती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि प्राणायाम श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं है। पेशियों की जो शक्ति फेफड़े को चलाती है उसको वश में लाना ही प्राणायाम है। जो शक्ति स्नायुओं के भीतर से पेशियों के पास जाती है और जो फेफड़ों का संचालन करती है वही प्राण है। प्राणायाम की साधना में हमें उसी को वश में लाना है। जब प्राण पर विजय प्राप्त हो जाएगी तब हम तुरंत देखेंगे कि शरीर सत्य प्राण भी अन्य सभी क्रियाएं हमारे अधिकार में धीरे धीरे आ गई हैं। मैंने स्वयं ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने अपने शरीर की सारी पेशियों को वशीभूत कर लिया है, अर्थात वे उनको इच्छा अनुसार चला सकते हैं। और वे ऐसा कर भी क्यों न सकेंगे। यदि कुछ पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार चलाई जा सकती हैं तो दूसरी सब पेशियों और स्नायुओं को हम इच्छा अनुसार क्यों न चला सकेंगे। इसमें असंभव क्या है। अब हमारी इस संयम शक्ति का लोभ हो गया है और पेशियों की गति स्वयं क्रिय हो गई है। हम इच्छा अनुसार कानों को नहीं ला सकते, परंतु हम जानते हैं कि पशुओं में यह शक्ति है। हम में यह शक्ति इसलिए नहीं है कि हम इसे काम में नहीं लाते। इसी को कर्मांति अथवा पूर्णावस्था की ओर पुनरावर्तन कहते हैं। फिर हम यह भी जानते हैं कि जिस गति ने अब अव्यक्त भाव धारण किया है उसे हम फिर से व्यक्तावस्था में ला सकते हैं। दृढ़ अभ्यास के द्वारा
शरीर की कुछ गतियां जो अभी हमारी इच्छा के अधीन नहीं, फिर से पूरी तरह वश में लाई जा सकती हैं। इस प्रकार विचार करने पर दिख पड़ता है कि शरीर का प्रत्येक अंश हम पूरी तरह अपनी इच्छा के अधीन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी असंभव नहीं, बल्कि यह तो पूर्णतया संभव है। योगी प्राणायाम द्वारा इसमें कृतकार्य होते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राणायाम में श्वास लेते समय संपूर्ण शरीर को प्राण से पूर्ण करना होता है। अंग्रेजी अनुवाद में प्राण शब्द का अर्थ किया गया है श्वास। इससे तुम्हें सहज ही संदेह हो सकता है कि श्वास से संपूर्ण शरीर को कैसे पूरा किया जाए। वास्तव में यह अनुवादक का दोष है। देह के सारे अंगों को प्राण अर्थात इस जीवन शक्ति द्वारा भरा जा सकता है, और जब तुम इसमें सफल हो गए तो संपूर्ण शरीर तुम्हारे वश में हो जाएगा। देह की समस्त व्याधियां, सारे दुख तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएंगे। इतना ही नहीं, दूसरे के शरीर पर भी अधिकार जमाने में तुम समर्थ हो जाओगे। संसार में भला बुरा जो कुछ है सभी संक्रामक है। यदि तुम्हारा शरीर किसी विशेष अवस्था में हो तो उसकी प्रवृत्ति दूसरों में भी वही अवस्था उत्पन्न करेगी। यदि तुम सबल और स्वस्थ काय रहो तो तुम्हारे समीपवर्ती व्यक्तियों में भी मानो कुछ स्वस्थ भाव, कुछ सबल भाव आएंगे, और यदि तुम रुग्ण और दुर्बल रहो तो देखोगे तुम्हारे निकटवर्ती दूसरे व्यक्ति भी मानो कुछ रुग्ण और दुर्बल हो रहे हैं। तुम्हारी देह का कंपन मानो दूसरे के भीतर संचारित हो जाएगा। जब एक व्यक्ति दूसरे को रोग मुक्त करने की चेष्टा करता है तब उसका पहला प्रयत्न यह होता है कि उसका स्वास्थ्य दूसरे में संचारित हो जाए। यही आदिम चिकित्सा प्रणाली है। ज्ञात भाव से हो या अज्ञात भाव से एक व्यक्ति दूसरे की देह में स्वास्थ्य संचार कर सकता है। यदि एक बहुत बलवान व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति के साथ सदैव रहे तो वह दुर्बल व्यक्ति कुछ अंशों में अवश्य सबल हो जाएगा। यह बल संचारण क्रिया ज्ञात भाव से हो सकती है तथा अज्ञात भाव से भी। जब यह क्रिया ज्ञात भाव से की जाती है तब इसका कार्य और भी शीघ्र तथा उत्तम रूप से होता है। एक और दूसरे प्रकार की भी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें आरोग्यकारी स्वयं बहुत स्वास्थ्यकाय न होने पर भी दूसरे के शरीर में स्वास्थ्य का संचार कर सकता है। इन शक्लों में उस आरोग्यकारी व्यक्ति को कुछ परिणाम में प्राणजयी समझना चाहिए। वह कुछ समय के लिए अपने प्राण में मानो एक विशेष कंपन उत्पन्न करके दूसरे के शरीर में उसका संचार कर देता है। अनेक शक्लों में यह कार्य बहुत दूर से भी साधित हुआ है। यदि सचमुच में दुरत्व का अर्थ खंड या विच्छेद हो तो द्रव्यत्व नामक कोई चीज नहीं। ऐसा द्रव्यत्व कहाँ है जहाँ परस्पर कुछ भी संबंध, कुछ भी योग नहीं। सूर्य में और तुम में क्या वास्तविक कोई विच्छेद है? नहीं, यह तो समस्त एक अविच्छिन्न अखंड वस्तु है। तुम उसके एक अंश हो और सूर्य उसका दूसरा अंश। नदी के एक भाग और दूसरे भाग में क्या विच्छेद है? तो फिर शक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह क्यों न भ्रमण कर सकेगी? इसके विरोध में तो कोई युक्ति नहीं दी जा सकती। दूर से आरोग्य करने की घटनाएं बिल्कुल सत्य हैं। इस प्राण को बहुत दूर तक संचालित किया जा सकता है, पर हाँ, इसमें धोखेबाजी बहुत है। यदि इसमें एक घटना सत्य हो तो
अन्य सैकड़ों असत्य और छल कपट के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लोग इसे जितना सहज समझते हैं, यह उतना सहज नहीं। अधिकतर शत्रुओं में तो देखोगे कि आरोग्य करने वाले चंगा करने के लिए मानव देह की भी स्वाभाविक स्वास्थ्य की ही सहायता लेते हैं। एक एलोपैथ चिकित्सक आता है, हैजे के रोगियों को चिकित्सा करता है और उन्हें दवा देता है। एक होम्योपैथिक चिकित्सक आता है, वह भी रोगियों को अपनी दवा देता है और शायद एलोपैथ की अपेक्षा अधिक रोगियों को चंगा कर देता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वह रोगी के शरीर में किसी तरह का विपर्य न लाकर प्रकृति को अपनी चाल से काम करने देता है, और विश्वास के बल से आरोग्य करने वाला तो और भी अधिक रोगियों को चंगा कर देता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा शक्ति द्वारा कार्य करके विश्वास के बल से रोगी की प्रस्फुट प्राण शक्ति को प्रबुद्ध कर देता है। परंतु विश्वास के बल से रोगों को अच्छा करने वालों को सदा एक भ्रम हुआ करता है। वे सोचते हैं कि साक्षात विश्वास ही लोगों को रोग मुक्त करता है। वास्तव में यह नहीं कहा जा सकता कि केवल विश्वास इसका कारण है। ऐसे भी रोग हैं जिसमें रोगी स्वयं नहीं समझ पाता कि उसके कोई रोग है। रोगी का अपनी निरोगता पर अति विश्वास ही रोग का एक प्रधान लक्षण है। इससे आसन्न मृत्यु की सूचना होती है, और इन सब शत्रुओं में केवल विश्वास से रोग नहीं टलता। यदि विश्वास ही रोग की जड़ काटता है तो वे रोगी मौत के मुंह तक न गए होते। वास्तव में रोग तो इस प्राण की शक्ति से ही दूर होता है। प्राणजित पवित्र आत्मा पुरुष अपने प्राण को एक निर्दिष्ट कंपन में ले जा सकते हैं और उसे दूसरे में संचारित करके उसके भीतर भी उसी प्रकार का कंपन पैदा कर सकते हैं। तुम प्रतिदिन की घटना से यह प्रमाण ले सकते हो कि मैं व्याख्यान दे रहा हूँ। व्याख्यान देते समय मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने मन को मानो कंपन की एक विशिष्ट स्थिति में लाता हूँ, और मैं मन को इस स्थिति में लाने में जितना ही सफल होऊंगा, तुम मेरी बात सुनकर उतने ही प्रभावित होगे। तुम लोगों को मालूम है, व्याख्यान देते देते मैं जिस दिन मस्त हो जाता हूँ, उस दिन मेरा व्याख्यान तुमको बहुत अच्छा लगता है। पर जब कभी मेरा उत्साह घट जाता है तो तुम्हें मेरे व्याख्यान में उतना आनंद नहीं मिलता। जगत को हिला डुला देने वाले तिरो इच्छा शक्ति संपन्न महापुरुष अपने प्राण को कंपन की एक उच्च स्थिति में ला सकते हैं, और यह प्राण इतना महान तथा शक्तिशाली होता है कि वह दूसरे को पल भर में लपेट देता है। हजारों मनुष्य उनकी ओर खींच जाते हैं और संसार के आधे लोग उनके भाव से परिचालित हो जाते हैं। जगत के सभी महान पैगंबरों का प्राण पर अत्यंत अद्भुत संयम था, जिसमें बल से वे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न हो गए थे। वे अपने प्राण के भीतर अति उच्च कंपन पैदा कर सकते थे, और उसी से उन्हें समस्त संसार पर प्रभाव विस्तार करने की अक्षमता प्राप्त हुई थी। संसार में शक्ति के जितने विकास देखे जाते हैं, सभी के संयम से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को यह तथ्य भले ही मालूम न हो, पर और किसी तरह इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। तुम्हारे शरीर में यह प्राण संचालन कभी एक और अधिक और दूसरी ओर कम हो जाता है। इससे संतुलन भंग होता है, और जब प्राण का यह संतुलन नष्ट होता है, तब रोग की उत्पत्ति होती है। अतिरिक्त प्राण को हटाकर जहाँ प्राण का अभाव है, वहाँ का अभाव भर सकने से ही रोग अच्छा हो जाता है।
शरीर के किस भाग में प्राण अधिक है और किस भाग में अल्प, इसका ज्ञान प्राप्त करना भी प्राणायाम का अंग है। इस प्राणायाम के अभ्यास से अनुभव शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि मन समझ जाएगा पैर के अंगूठे में या हाथ की उंगली में जितना प्राण आवश्यक है उतना वहां नहीं है, और मन उस प्राण के अभाव को पूरा करने में भी समर्थ हो जाएगा। इस प्रकार प्राणायाम के अनेक रंग हैं। इनको धीरे धीरे एक के बाद एक सीखना होगा। अतएव यह स्पष्ट है कि विभिन्न रूपों में प्रकाशित प्राण को संयम सिखाना और उसको विभिन्न प्रकार से चलाना ही राजयोग का संपूर्ण क्षेत्र है। जब कोई अपनी समस्त शक्तियों का संयम करता है तब वह अपनी देह के भीतर के प्राण ही संयम करता है। जब कोई ध्यान करता है तो भी समझना चाहिए कि वह प्राण का ही संयम कर रहा है।